जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, आज की कहानी है कि आखिर मरते हुए शकुनी ने दुर्योधन को कौन सा सच बताया। दोस्तों, कौरव शिविर पर रात ऐसी उतरी थी जैसे आकाश स्वयं शोक में डूब गया हो। चारों ओर सन्नाटा था, कर्ण की देह रणभूमि में ही पड़ी थी और दुर्योधन का हृदय टूट चुके धातु की तरह भीतर से चटक रहा था। दुर्योधन अकेला खड़ा था, मुट्ठियां बंधी हुई, आंखों में अग्नि और अपमान का तूफान। दुर्योधन बेचैन था, उसकी आंखें लाल थी, उसकी सांसों में तूफान था। उसी समय शकुनी धीरे धीरे उसके शिविर में प्रवेश करता है। दूर कहीं शापित पक्षी की आवाज गूंज उठती है। दुर्योधन ने आवाज भरे स्वर में कहा, कहिए मामा, अब भी क्या बचा है छिपाने को? मेरे श्रेष्ठ योद्धा मर रहे हैं, मेरी सेना टूट रही है और कृष्ण पांडवों को बचाते फिर रहे हैं। क्या मेरे लिए कोई राह बाकी है? शकुनी ने दुर्योधन को कुछ पल शांत देखा। फिर शकुनी ने कहा, दुर्योधन, आज मैं वह रहस्य बताने आया हूँ जो मैंने अपने हृदय में वर्षों से बंद कर रखा था। एक ऐसा रहस्य जो इस पूरे युद्ध को जन्म देने वाला वास्तविक बीज है। कर्ण या द्रोण भी इस रहस्य को नहीं जानते थे। दुर्योधन चौका वास्तविक बीज, किंतु मामा श्री कृष्ण तो कहते हैं कि यह धर्म युद्ध है। तो फिर आप किस बीज की बात कर रहे हैं? शकुनी धीरे से बैठ गया, उसकी आंखों में एक अजीब गहराई उतर आई। फिर शकुनी बोले, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी को हस्तिनापुर ने कैद किया था। भोजन इतना मिलता था कि बस एक ही इंसान जीवित रह सके। हर दिन एक एक कर मेरे परिवार ने मुझे बचाने के लिए अपना भोजन मुझे दे दिया। जब मैं आखिरी में बचा तब मेरे पिता ने मुझसे कहा था, शकुनी, हमारा परिवार मरेगा पर हमारे अस्थियों का यह पासा जीवित रहेगा। दुर्योधन, यह पासा मेरे परिवार की हड्डियों से बना है और इसमें अभी तक उनके अधूरे श्राप की ज्वाला धधक रही है। यही कारण है कि मेरे पासे हमेशा वही परिणाम देते हैं जो मैं चाहता हूँ। दुर्योधन स्तब्ध हो गया और बोला, मामा श्री, यह तो कोई भी नहीं जानता था। शकुनी ने आगे कहा, भांजे, लोग सोचते हैं कि यह युद्ध जुआ, द्रौपदी या राज्य के कारण हुआ, पर सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। यह युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि कुरुवंश पर एक अदृश्य ऋण था, एक अर्षि का श्राप जो कहता था कि कुरुवंश का अंत उसी व्यक्ति के हाथों होगा जिसके साथ हस्तिनापुर कभी अन्याय करेगा, और वह अन्याय मेरे परिवार के साथ हुआ था। दुर्योधन, इसलिए यह युद्ध मेरी प्रतिशोध की राख से पैदा हुआ है। दुर्योधन का चेहरा सफेद पड़ गया। तब दुर्योधन ने कहा, तो क्या मेरी लड़ाई, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी मित्रता, इन सब के पीछे आपका प्रतिशोध था? शकुनी ने धीरे से कहा, प्रतिशोध नहीं भांजे, यह उस श्राप की पूर्ति है जब कुरुवंश का अंत लिखा था, और मैं केवल उस दिशा की हवा हूँ जो नियति को आगे बढ़ा रही है। शकुनी बोले, दुर्योधन, एक बात और है, सबसे खतरनाक रहस्य। कृष्ण तो पांडव प्रिय, तो यह बात अलग है। कृष्ण को पांडव प्रिय हो, यह बात अलग है, पर कृष्ण इस युद्ध के वास्तविक कारण नहीं। वे केवल एक शक्ति को रोकने आए हैं जिसके बारे में पांडव भी नहीं जानते। यह युद्ध दो सेनाओं का नहीं बल्कि दो अदृश्य शक्तियों का युद्ध है। एक मेरा श्राप और दूसरी कृष्ण की इच्छा। दुर्योधन का गला सूख गया और बोला, कृष्ण की इच्छा? कौन सी इच्छा मामा श्री? शकुनी आगे झुककर फुसफुसाया, कृष्ण इस युद्ध के परिणाम से भी अधिक किसी व्यक्ति को रोकने आए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो यदि इस युद्ध के बाद जीवित रहा तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति से स्वयं देवता भी भयभीत हैं। दुर्योधन कांप उठा। उसने कहा, आखिर कौन है वह मामा श्री? शकुनी ने धीरे से कहा, वह अभी जीवित है, युद्ध में भी उपस्थित है, कौरव पांडव दोनों पक्षों को देख रहा है, और कृष्ण उसकी शक्ति को रोकने आए हैं, क्योंकि यदि वह जाग गया तो युद्ध छोटा पड़ जाएगा और प्रलय बड़ा हो जाएगा।
दुर्योधन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसने कहा, तो क्या कृष्ण इस युद्ध को बचाने नहीं बल्कि किसी और संकट को रोकने आए हैं? शकुनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भांजे, और यह रहस्य ना ग्रंथों में मिलेगा ना कथाओं में। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग युद्ध को देख रहे हैं, पर वे उस शक्ति को देख रहे हैं जो युद्ध के बाद जाग सकती है। दुर्योधन ने घबरा कर कहा, मामा श्री, कौन है वह? युद्ध में ऐसा कौन उपस्थित है जिससे देवता भी डर रहे हैं? शकुनी ने धीमे कांपते स्वर में कहा, भांजे, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वह कोई योद्धा नहीं, वह कोई राजा नहीं, वह तो स्वयं विनाश का बीज है। इस युद्ध में हजारों योद्धा है, पर उनमें से एक है जिसके भीतर एक सोया हुआ अग्निकुंड है। जिसका क्रोध कभी जाग गया तो वह यह युद्ध नहीं, युग का अंत लिख देगा। दुर्योधन ने डरते हुए पूछा, पर वह कौन है? कौरव पक्ष का या पांडव पक्ष का? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, कृष्ण को पांडवों से प्रेम है, पर वे इस युद्ध में सिर्फ प्रेम के लिए नहीं आए। वे आए हैं किसी एक व्यक्ति की रक्षा करने और किसी एक व्यक्ति को रोकने, और वह दोनों एक ही है। दोनों एक ही शरीर में बसते हैं, पर दो विपरीत शक्तियां हैं। दुर्योधन की भयें सिकुड़ गईं। उसने कहा, एक ही व्यक्ति, दो शक्तियां, लेकिन कौन? शकुनी धीरे धीरे बोला, वह है अश्वत्थामा। दुर्योधन चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र? वह तो मेरा मित्र है, हमारा योद्धा है। शकुनी ने सिर हिलाया और बोले, अश्वत्थामा केवल मनुष्य नहीं, वह चिरंजीवी है। उसके जन्म में ही एक अग्नि थी जो देवताओं को भी भयभीत करती है। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को नहीं मिली। युग की स्मृति की दृष्टि, वह जानता है यह युद्ध मात्र एक आरंभ है, बल्कि कुछ और आने वाला है, और कृष्ण उसे रोकना चाहते हैं। क्योंकि यदि अश्वत्थामा का क्रोध सचमुच जाग गया तो वह केवल योद्धाओं को नहीं मारेगा, वह वंश समाप्त करेगा। उसका क्रोध प्रलय से भी भयानक होगा। दुर्योधन भय से बोल पड़ा, पर मामा श्री, अश्वत्थामा तो कौरव के पक्ष में है, तो कृष्ण उसे क्यों रोकेंगे? शकुनी ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि पांडवों की हार से दुख होगा, पर अश्वत्थामा के जागरण से विश्व का संतुलन टूट जाएगा। अश्वत्थामा का क्रोध किसी एक पक्ष का शत्रु नहीं, वह संपूर्ण युग का शत्रु बन सकता है। कृष्ण उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा है कि भविष्य में अश्वत्थामा कौन सा कर्म करने वाला है। दुर्योधन ने पूछा, कौन सा कर्म मामा श्री? शकुनी धीरे से फुसफुसाया, वह जो रात के अंधकार में होगा। युद्ध के बाद जब लोग सोचेंगे कि युद्ध समाप्त हो गया, उसी समय अश्वत्थामा वह कर्म करेगा जो महाभारत को युगों युगों तक रक्त रंजित कथा बना देगा। दुर्योधन भय से पीछे हट गया और बोला, तो कृष्ण युद्ध जीतने नहीं आए बल्कि अश्वत्थामा के क्रोध को रोकने आए हैं। शकुनी की आंखें लाल चमक उठी। हाँ भांजे, और यह वह रहस्य है जो पूरे युद्ध में केवल मुझे ज्ञात है। यह रहस्य कर्ण तक नहीं जानता था, द्रोण भी नहीं, केवल कृष्ण और मैं यानी हम दोनों जानते हैं कि यह युद्ध सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि विनाश और सुरक्षा की अदृश्य लड़ाई है। शकुनी ने धीरे से दुर्योधन के पास कदम रखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक डालते हुए बोलना शुरू किया, दुर्योधन, तुम जो मुझे केवल चालाक, घातक और हंसमुख मानते हो, उससे बहुत अधिक मैं हूँ। मैं वही हूँ जिसका अतीत दर्द और प्रतिशोध की आग से तप कर बना है। मेरे पिता गंधारी के भाई भांजे, एक समय ऐसा आया जब हमारे राज्य पर हस्तिनापुर का अत्याचार हुआ। हमारे परिवार को कैद कर लिया गया, हमसे हमारी आज़ादी छीनी गई, हमारे घरों को जलाया गया, हमारे लोगों को भोजन और पानी तक नसीब नहीं हुआ, और उस कैद खाने में हमारे सामने रोज एक खेल चलता था जिनमें हमें नहीं खाना मिलता था, और जो भी जीवित रह जाता वह केवल किसी की चतुराई या बल के कारण बचता। दुर्योधन स्तब्ध हो गया और बोला, पर मामा श्री,
यह तो आप कभी नहीं बताएं। शकुनी ने कहा, क्योंकि यह केवल दर्द की कहानी नहीं थी, यह हमारे जीवन की परीक्षा थी। हमारे परिवार में केवल एक ही नियम था, जो सबसे चालाक और सबसे धैर्यवान होगा वही जीवित रहेगा। हमारे माता पिता ने मुझे बचाने के लिए हर दिन अपना हिस्सा, अपने अन्न, अपने प्राणों की ताकत मुझे खिलाया। मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरी बहन, सब ने एक एक करके अपने बलिदान दिए। मैं आखिरी में बचा और मेरे पिता ने मुझे चुपचाप कहा, शकुनी, हमारे शापित हड्डियों का यह खेल अब तुम्हारे हाथ में है। तुम इस कैद और अपमान का बदला उठाओगे। हम मरेंगे, पर हमारी प्रतिशोध की आग तुम्हारे भीतर धड़कती रहेगी। दुर्योधन ने कांपते हुए पूछा, तो यही कारण है कि आप हमेशा इतनी चालाकी और धैर्य से काम करते हैं? यह प्रतिशोध, यह रणनीति सब आपके परिवार की कहानी से जुड़ा है? शकुनी ने कहा, हाँ, मेरे भीतर केवल एक आदमी नहीं, बल्कि वर्षों का दर्द, अपमान और प्रतिशोध बसता है। यह मुझे केवल युद्ध में चालाक नहीं बनाता, बल्कि मुझे भविष्य देख पाने की शक्ति भी देता है। युद्ध के मैदान में हर चाल, हर निर्णय, हर बाण, यह सब उस प्रतिशोध से निर्देशित होता है जो मेरे परिवार ने मुझे सौंपा। और यही कारण है दुर्योधन कि मैं तुम्हारा केवल एक सलाहकार नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो हर परिस्थिति को पढ़ सकता है, हर चाल को भांप सकता है, क्योंकि मैंने जीवन में सबसे कठिन परीक्षा पास की है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने मृतक परिवार के लिए भी। दुर्योधन धीरे से बुदबुदाया, तो यही कारण है कि आप कभी भी नहीं हारते, कभी भी पीछे नहीं हटते, और युद्ध में आपका दृष्टिकोण हमेशा सच होता है। शकुनी मुस्कुराते हुए पर भीतर दर्द के साथ कहता है, हाँ भांजे, यही मेरी शक्ति है, और यही वह आग है जो इस महाभारत की राख से भी अधिक प्रचंड है, जो मुझे केवल योजना बनाने वाला नहीं बल्कि युद्ध का छाया योद्धा भी बनाती है। दुर्योधन ने कहा, मामा श्री, आज मेरा स्तंभ गिर गया। मेरा मित्र कर्ण, मेरा एकमात्र सारथी कृष्ण ने छल से उसे भी छीन लिया। कहिए अब क्या बचेगा? कल किसके सहारे मैं युद्ध लड़ूं? क्या सब समाप्त हो गया? शकुनी कुछ क्षण दुर्योधन को निहारते रहे, फिर उनकी आवाज उतरी, धीमी, रहस्यमयी, कांपती हुई, पर भीतर से धारदार। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, कर्ण का गिरना केवल एक मृत्यु नहीं, यह संकेत है, संकेत कि अब युद्ध शस्त्रों से नहीं, छिपे हुए भाग्य से लड़ा जाएगा। और याद रखना, भाग्य हमेशा एक ही को चुनता है, या राजा बनाता है या राख। दुर्योधन की आंखें लाल हो गईं और दुर्योधन बोला, भाग्य? मामा श्री, क्या कर्ण भाग्य से भी बड़ा नहीं था? जिसने अर्जुन को बार बार रौंदा वह आज मिट गया, क्या यह भी भाग्य था या फिर कृष्ण की कोई और चाल? शकुनी हल्का सा हंसे, ऐसी हंसी जो भीतर तक सिहरन पैदा करे। शकुनी ने कहा, कृष्ण तो चतुर था ही, पर तुम एक बात भूल रहे हो दुर्योधन, कर्ण अपने बंधनों से कभी मुक्त नहीं हुआ। उसका वचन, उसका रक्त, उसका पाप, तीनों उसके शत्रु बनकर खड़े थे। वह चाहे जितना पराक्रमी था, पर अदृश्य धागों ने उसे बांध रखा था, और जब मन बंधा हो तो शरीर कितना भी बलवान हो, जीत नहीं मिलती। दुर्योधन का स्वर कांप गया और बोला, तो क्या मेरा विनाश तय है? क्या मैं अकेला खड़ा हूँ? भीष्म गए, द्रोण गए, और आज कर्ण भी चला गया। मामा श्री, क्या यह संकेत है कि दुर्योधन हार चुका है? शकुनी पास आए और दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वे भविष्य को छू कर आए हों। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, ध्यान से सुनो, राजा वह नहीं जो सब सहारे के साथ लड़ता है, राजा वह है जो अकेले होने पर भी लड़ने की जिद ना छोड़े। कर्ण चला गया, हाँ, पर उसका जाना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अब युद्ध में केवल एक योद्धा बचेगा, दुर्योधन, और अकेला दुर्योधन ही यह तय करेगा कि कल की सुबह किसकी होगी। दुर्योधन की सांसें भारी हो गई, दुर्योधन की आवाज बीच में ही टूट गई। उसने मामा की आंखों में देखा और बोला, लेकिन मामा श्री,
कर्ण के बिना मैं अर्जुन का सामना कैसे करूंगा। शकुनी ने उसका वाक्य पूरा नहीं होने दिया। वे धीरे से मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें करुणा कम और नियति अधिक थी। शकुनी बोले, अर्जुन से नहीं दुर्योधन, तुम्हें कल अर्जुन से नहीं बल्कि अपने भाग्य से युद्ध करना है। दुर्योधन चुप रह गया। पहली बार उसके भीतर का गर्व बोलना भूल गया था। शकुनी आगे बोले, कर्ण तुम्हारा शस्त्र था, भीष्म तुम्हारी ढाल थे और द्रोण तुम्हारी नीति, पर दुर्योधन कल तुम स्वयं युद्ध बनोगे। दुर्योधन ने धीरे से पूछा, तो क्या यह सब व्यर्थ था मामाश्री? राज्य, मित्रता, प्रतिज्ञाएं, रक्त। शकुनी की आंखों में अचानक नमी आ गई। पहली बार वे चालाक मामा नहीं बल्कि थके हुए एक वृद्ध पुरुष लग रहे थे। शकुनी बोले, व्यर्थ कुछ नहीं होता भांजे। हर पाप, हर अभिमान, हर आंसू नियति के लेख में एक पंक्ति बनता है। वे थोड़ा झुके, मानो भीतर का बोझ उतर रहा हो। उन्होंने कहा, मैंने कुरुवंश को तोड़ने के लिए पासा फेंका, पर यह नहीं जान पाया कि उस टूटन में तुम्हारा भी हृदय चकनाचूर हो जाएगा। दुर्योधन स्तब्ध था और बोला, तो आप भी पछताते हैं मामाश्री? शकुनी ने पहली बार सिर झुकाया। नहीं, वे बोले, पर मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रतिशोध अंधा होता है। वह शत्रु को जलाता है पर अपने को भी राख कर देता है। क्षण भर का मौन छा गया। बाहर युद्ध की दूर की कराह सुनाई दी। फिर शकुनी ने अंतिम बात कही, वह बात जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कही थी। दुर्योधन, इतिहास तुम्हें अधर्मी कहेगा, पर याद रखना, तुम अकेले ऐसे राजा हो जिसने सब कुछ जानते हुए भी अंत तक हार स्वीकार नहीं की। दुर्योधन की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। वह आंसू क्रोध का नहीं था बल्कि वह थकान का था। शकुनी धीरे धीरे उठे। उनकी पीठ झुक गई थी जैसे वर्षों का बोझ अब उतर चुका हो। शकुनी बोले, कल जब तुम गदा उठाओगे तो याद रखना, यह युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने नाम के सत्य को सिद्ध करने के लिए है। वे बाहर जाने लगे। दुर्योधन ने पीछे से पूछा, मामाश्री और आप? शकुनी रुके और पीछे मुड़कर बोले, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ दुर्योधन। जो कल मरेगा वह केवल मेरा शरीर होगा। और फिर शकुनी अंधेरे में विलीन हो गए। दुर्योधन अकेला खड़ा रहा। अब उसके पास न कर्ण था, न भीष्म, न द्रोण और न शकुनी की चालें। उसके पास केवल एक चीज थी, अभिमान। और उसी अभिमान के साथ अगली सुबह वह भीम के सामने उतरेगा, जहाँ न कोई पासा चलेगा न कोई छल, सिर्फ भाग्य और गदा। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह अहंकार, प्रतिशोध और नियति की सबसे गहरी परीक्षा है। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, यदि दुर्योधन की पीड़ा, शकुनी का रहस्य और अश्वत्थामा का भय आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावना को मौन मत रहने दीजिए। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और आत्मा को झकझोर देने वाली महाभारत की कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पूरा स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।